हाँ, सुप्रभात सभी को। मैं सचिन कामले, एसजी बरवेनगर घाटकोपर स्कूल से बोल रहा हूँ। सभी बच्चों को मेरी तरफ से सुप्रभात। आज हम लोग भारत की सुव्यवस्था के का पाठ के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। आज का जो हमारा पाठ है, इस पाठ में भारत और भारत की सुरक्षा के लिए क्या-क्या उपाय योजना की गई है, या किस तरह से हमारे यहाँ पर यह सुरक्षा सुव्यवस्था कार्यान्वित होती है, इस बारे में इस पाठ में आपने आधी जानकारी हासिल की है कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा क्या होती है, उसको किस तरह हम लोग अबाधित रखते हैं, भारत की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है, हमारे यहाँ सैनिकीय दल किस तरह काम करता है। आज हम लोग उसके पश्चात जो है अर्ध सैन्य दल के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग भारत के प्रमुख रक्षा स्थान जो है वो हमारी इंडियन आर्मी है, जिसमें जल सेना, वायु सेना और स्थल सेना, इन 3 सेनाओं का समावेश होता है। उसके पश्चात अगर हम लोग देखें तो इनकी सहायता के लिए, हमारे देश के अंतर्गत सुरक्षा के लिए अर्ध सैन्य बल यानी भारत के रक्षा दलों की सहायता के लिए अर्ध सैन्य बल की क्या की गई है, व्यवस्था होती है। ये सैनिक क्या होते हैं, पूर्ण तरह सैनिक नहीं होते, वह नागरिक भी नहीं होते, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अर्ध सैनिक बल कहा जाता है। अब जैसे रक्षा दलों की सहायता करना उनका प्रमुख कार्य होता है, सीमा की सुरक्षा यानी हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी करना, तो उसके बाद तटरक्षक दल, केंद्रीय राष्ट्रीय आरक्षित पुलिस बल जैसे रिजर्व पुलिस फोर्स होती है, उसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स जिसे शीघ्र कृति बल कहा जाता है, इन सभी का अर्थ होता है सैन्य बलों में समावेश होता है। लेकिन इसके अलावा जो है रेल स्थानक, तेल संग्रह, जल संग्रह, ये महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा और जिम्मेदारी जो है वो किस पर होती है, अर्ध सैन्य बलों पर होती है। इसी तरह प्राकृतिक अथवा मानवीय आपदाओं यानी भूकंप होता है, समझ लीजिए, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, उनकी सहायता के भी लिए है क्या किए जाते हैं, मदद कार्य के लिए कुछ सुरक्षित सैनिक या हम लोग रखे जाते हैं। साथ ही कई जगह जो है वह बड़ी-बड़ी घटनाएं होती हैं, या फिर कहीं पर आतंक का माहौल होता है, उस समय शांति काल का संदेश देने के लिए, राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने के लिए इसी अर्धसैनिक बलों की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है, और इनको यह जिम्मेदारी क्या करनी पड़ती है, निभानी पड़ती है। और इसी के ऊपर हमारी भारत की सुरक्षा क्या करती है, निर्भर करती है। यहाँ पर हमारा जो प्राकृतिक आपदाओं के साथ जो है कई सीमाओं की सुरक्षा है, तटों की सुरक्षा है, उनको सहायता करने के लिए, ये कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए यह अर्धसैनिक बल क्या करता है, सहायता करता है। हमारे यहाँ पड़ोस के साथ यानी चीन के साथ जब सीमाओं का वाद लेकर युद्ध हुआ था और तनाव चल रहा था, उसमें भारत और चीन विवाद के अंतर्गत बहुत बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बलों ने क्या किया था, कार्य किया था। क्योंकि देश में कानून एवं सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए विविध राज्यों में प्रशासन की सहायता करने के लिए इस अर्धसैनिक बलों का क्या हुआ था, बहुत बड़ा पैमाने पर सहायता हुई थी, और इसीलिए अर्धसैनिक बल की जो है भारत में क्या है, बहुत आवश्यकता है। दूसरा देखिए, भारत की सुरक्षा, भारत की सुरक्षा केवल बाहरी राष्ट्रों की ओर से खतरा नहीं होता, कभी-कभी क्या होता है, आंतरिक विवादों के कारण भी क्या होता है, खतरा और निर्माण होता है। तो वो आंतरिक विवादों से खतरा जो है वो निपटने के लिए भी अर्ध सुरक्षा बल क्या करता है, हमारी सहायता करता है। जैसे हमारे यहाँ कई तरह के आंदोलन होते हैं, उसके बाद धर्म के वाद होते हैं,
प्रांतवाद होते हैं या कई लोगों की वैचारिक भिन्नता होती है, उस भिन्नताओं के लिए क्या होता है, कई व्यक्ति जो है इस बारे में क्या होते हैं, अति उग्र होते हैं और इसी वजह से वह क्या करते हैं, सरकार के खिलाफ, हमारे राष्ट्र के खिलाफ आंदोलन छेड़ देते हैं। तो उस आंदोलन को भी जो है नियंत्रित करने के लिए अर्ध सुरक्षा बल क्या करता है, सहायता करता है। इसमें कई तरह के विद्रोही होती है, आंदोलनकर्ता होते हैं, वंशवादी होते हैं, अनेक कारणों जैसे नक्सली होते हैं या जिसे हम लोग टेररिस्ट कहते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जिनके कारण क्या होता है, भारतीय शांति और सुव्यवस्था को खतरा निर्माण हो सकता है और उसी को नियंत्रित करने के लिए अर्ध सुरक्षा बल जो है क्या है, वह जरूरी है। भारत में, भारत के अंतर्गत हम लोग कहेंगे तो आतंकवाद जो है वो सबसे बड़ी समस्या है और आतंकवाद जो है केवल भारत की नहीं तो अपितु पूरे विश्व की क्या है, एक समस्या बन गई है। लेकिन उस समस्या को क्या करना पड़ेगा, हमको अच्छी तरह से नियंत्रित करना पड़ेगा या उनके ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी और इसी वजह से भारत के अंतर्गत जो भी सुव्यवस्था रखनी है, शांति बरकरार रखनी है, इसके लिए अर्ध सुरक्षा बल क्या करती है, हमको सहायता करती है। हमारे गृह रक्षक दल भी होते हैं। अभी गृह रक्षक दल क्या करते हैं, देखिए, जब स्वतंत्रता पूर्व काल में गृह रक्षक दल जो है होमगार्ड थे। अब होमगार्ड ये संकल्पना क्या थी, आज भी होमगार्ड हमारे यहाँ पूर्व होते हैं। ये होमगार्ड जो है कहीं पर भी कोई कार्यक्रम हो, जैसे गणपति विसर्जन, नवरात्र विसर्जन या तीज त्योहार, इस पर काफी पैमाने पर क्या होती है, भीड़ होती है। तो ये भीड़ भीड़ होने के कारण हमारे पास जो पुलिस व्यवस्था है या फिर सैनिक की व्यवस्था है, उनकी सहायता के लिए ये होमगार्ड की स्थापना की गई है, जिसे गृह रक्षक दल कहा जाता है या उनको सहभागी करके नागरिकों की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था बनाने के लिए क्या किया जाता है, अवसर दिया जाता है। 20 से 35 वर्ष के आयु के जो व्यक्ति होते हैं उनको इसमें क्या किया जाता है, भर्ती किया जाता है, ताकि वह क्या होता है, युवा होते हैं, जवान होते हैं और कई अनुभव भी होता है और इसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, आने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। उसी तरह पुलिस की तरह सार्वजनिक सुरक्षा रखना, दूध, पानी आदि जीवन आवश्यक वस्तुओं की सहायता करना, ये सारी चीजें जो है पर क्या होती है, नहीं कहीं भूकंप आ जाता है, बाढ़, कोई प्राकृतिक आपदा होती है या कोई समस्या होती है, इन समस्याओं के दौरान इन गृह रक्षक दलों को क्या किया जाता है, ड्यूटी दी जाती है और वो लोग क्या करते हैं, पुलिस की सहायता करते हैं, सुरक्षा रक्षकों की सहायता करते हैं। अभी ये तो सारी चीजें जो है भारत के अंतरिक्ष कार्य हो गए, लेकिन इनके अलावा भी भारत के पास कई ऐसी चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों को भारत को क्या करना है, पूर्ण करना है और भारत की सुरक्षा जो है क्या करनी है, अबाधित रखनी है। जैसे स्वतंत्रता से लेकर आज तक भारत की सुरक्षा को जो है पाकिस्तान और चीन, इन दोनों राष्ट्रों से क्या है, बहुत बड़े पैमाने पर खतरा है। या ये दोनों राष्ट्र जो है वह क्या करना चाहते हैं, हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनका यह मंसूबा हम लोग क्या नहीं होने देंगे, कामयाब नहीं होने देंगे। और ऐसे कई प्रश्न हैं जो पाकिस्तान और भारत में जो है वह आज भी चल रहे हैं। जैसे कश्मीर एक ऐसी समस्या है या ऐसा प्रश्न है जो हमेशा पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या करता है, विवाद निर्माण करता है, जो आज भी कर रहा है। उसके बाद पानी का बंटवारा जो है उसके लेकर भी बहुत बड़े पैमाने पर विवाद चल रहा है। उसके बाद कई पाकिस्तानी घुसपैठियां जो है वो भारत में आके घुसपैठ करते हैं और जिसके कारण भारत की शांति को क्या होता है, खतरा निर्माण हो रहा है, खतरा निर्माण हो रहा है। उसके बाद सीमावाद तो चल ही रहा है कभी से, और सीमावाद चलते समय उन प्रश्नों को
हल करना क्या है, जरूरी है। और इसी वजह से भारत में शांति क्या करना है, निर्माण करना है। इस संबंध में आपने भारत पाकिस्तान संबंध विषय में आपका अध्याय अध्ययन कर सकते हैं प्रकरण 6 में। उसके बाद एशिया महाद्वीप में चीन जो है वह विश्व का सबसे विकसित दूसरा क्रमांक का देश है, जिससे भारत की सीमावाद का प्रश्न जो है क्या है, हमेशा लगातार क्या हो रहा है, चल रहा है। और हम लोग देख रहे हैं आज भी चीन से हमारा क्या है, विवाद क्या हो रहा है, आगे चल ही रहा है। इससे पहले 1962 में हम लोग ने चीन के साथ युद्ध किया था, जिसमें भारत को शिकस्त खानी पड़ी थी। और उसके बाद चीन के साथ समझौता करने के बाद भारत और चीन, इनका जो सीमावाद प्रश्न तो जो था वो क्या हुआ था, सुलझाया गया था। और अपना प्रभुत्व यानी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए चीन जो है वह क्या कर रहा है, अपने नजदीकी देशों पर दबाव बनाए रखना चाहता है। और वह सभी देशों की सीमाओं में से कहीं कहीं हिस्सा जो है अपना अपने प्रदेश का विकास करने के लिए वह ये सारे कार्य कर रहा है। साथ ही वह चाहता है कि उसका दबाव जो है उन सभी देशों पर बना रहे। इसीलिए यह भारत और चीन का सीमावाद जो है वह चल रहा है। अब ये तो बाहर के देशों के साथ बात हुई, लेकिन भारत के आंतरिक मामलों में भी भारत को कई चुनौतियां हैं, जिसमें हम लोग कहेंगे हमारे भारत में सर्वधर्म समभाव यह संकल्पना है। लेकिन कुछ कुछ लोग चाहते हैं कि उनके ही धर्मों को क्या हो जाए, महत्व प्राप्त हो जाए। और इसीलिए धर्मवाद, कहीं कहीं कुछ समस्या होगी उसके खिलाफ आंदोलन, फिर वंशवाद, प्रांतवाद, ऐसे कई प्रश्न जो है, या वैचारिकवाद, ये भी प्रश्न है। इनके लिए सभी व्यक्ति क्या करते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं या फिर सरकार के खिलाफ क्या करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं। लेकिन उन आंदोलनों को या फिर उन लोगों को नियंत्रित करना या उनसे हमारे देश को नुकसान न पहुंचे, यह ख्याल क्या किया जाता है, रखा जाता है, ताकि भारत में शांति शांति और सुव्यवस्था क्या रहे, बरकरार रहे। इसीलिए यह कार्य किया जाता है और पैमाने पर कार्य भी हो रहा है, जिससे भारत में क्या रहे, सुख शांति व निर्माण है। उसके बाद अगली चुनौती है आतंकवाद। आतंकवाद जो है यह बहुत बड़ी समस्या है। यह भारत के अंतर्गत नहीं, पूरे विश्व स्तर की समस्या है। आज आतंकवादी जो है वह क्या कर रहे हैं, हमारे भारत की एकात्मता, शांति, सुरक्षा को तोड़ना चाहते हैं। और वह अपने भय का साम्राज्य जो है वो भारत में फैलाना चाहते हैं। लेकिन भारत इन चुनौतियों से लड़ने के लिए क्या है, आज भी तैयार है, ताकि वह क्या कर सके, इन आतंकवादियों को, इन जो मनुष्य विरहित लोग हैं, जिन जो अपना भय का साम्राज्य फैलाना चाहते हैं, उनको वह क्या कर रहा है, रोक रहा है। और इसके लिए आतंकवाद खत्म करे, इसके लिए हमेशा भारत क्या है, प्रयत्नशील है और तैयार है। अगला देखिए, मानवीय सुरक्षा। मानवीय सुरक्षा जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम राष्ट्रीय संकल्पना की बात करें या कल्पना करें, तो जैसे विश्व में शीत युद्ध में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ था और वह अत्यधिक व्यापक भी हुआ था। अमेरिका और रशिया, इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। लेकिन उसके बाद वह शीत युद्ध ऐसा लग रहा था कि तीसरा महायुद्ध होने वाला है, लेकिन वो तीसरा महायुद्ध नहीं हो पाया। और अमेरिका और रशिया के बीच में क्या हुआ, समझौता हो गया। अभी फिलहाल तो पूरे विश्व में शांति बनी हुई है, लेकिन फिर भी यह शीत युद्ध के कारण बहुत बड़े पैमाने पर सुरक्षा और सुव्यवस्था, यह प्रश्न क्या होता है, उभर कर आता है। क्योंकि देश की सुरक्षा अतः नागरिकों के लिए होनी होती है। और इसीलिए नागरिकों को केंद्र में स्थान रखकर
सुरक्षा के लिए नए-नए क्या किए जाते हैं विचार और व्यवस्थाएँ की जाती हैं। अगर मानवीय सुरक्षा सभी प्रकार के खतरों से मनुष्य की रक्षा करना और उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका विकास, उनको अच्छे-अच्छे अवसर प्राप्त करना, वह देना क्या है, मानवीय सुरक्षा का प्रथम स्थान है। क्योंकि देखिए बच्चों, अगर हमारे यहाँ पर नागरिकों की सुरक्षा नहीं होगी, क्योंकि नागरिकों से ही राष्ट्र है और नागरिक ही नहीं रहेंगे तो राष्ट्र नहीं रह पाएगा। तो यही बात यहाँ पर मानवीय सुरक्षा के अंतर्गत प्रमुख स्तर पर आती है कि नागरिकों को अच्छा रहन-सहन, शिक्षा, खान-पान, उनकी सुरक्षा, ये सारी चीज़ें जो है क्या करनी चाहिए, देनी चाहिए। तभी राष्ट्र का क्या होगा, विकास होगा। उसमें भी कई लोगों में निरक्षरता, दारिद्र्यता, अंधविश्वास, पिछड़ापन दूर करने के लिए उनको सम्मान के साथ जीने के लिए अच्छी परिस्थिति निर्माण करना, साथ ही जो दुर्बल घटक है, उनके अधिकारों की रक्षा करना, अल्पसंख्यकों को जो अवसर प्राप्त कराना, ये सारी चीज़ें जो है मानवीय सुरक्षा के अंतर्गत आती है। अब देखिए, इन सारी चीज़ों में भी मानवीय सुरक्षा में भी कहीं क्या है, हमारे पास चुनौतियाँ हैं। जैसे अगर हम लोग मानवीय सुरक्षा की बात करें, तो आतंकवाद जो है, वह क्या है, सबसे बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए। इस आतंकवाद का लक्ष्य क्या है? सर्वसामान्य लोग और निरपराध लोग जो होते हैं, उन लोगों के मन में आतंक का क्या होना? भय निर्माण करना। उनकी सुरक्षा की भावना जो है, उसको क्या करना? खत्म करना। और यह उनके उनका प्रमुख लक्ष्य है और इसी वजह से वह क्या करना चाहते हैं, हमारे देश की मानवीय जो सुरक्षा है या मानवीय जो हम लोग कहते हैं सुविधाएं प्रदान है, उस सुविधाओं को पूरी तरह तोड़ देना चाहते हैं और मनुष्य सभी सर्वसामान्य लोगों के मन में डर पैदा करना चाहते हैं। लेकिन भारत जो है इस चुनौतियों से क्या कर रहा है, डटकर मुकाबला कर रहा है और वो क्या करना चाहता है, आतंकवाद को पूरी तरह निस्तानाबूद करना चाहता है। यह बात हम लोग आज भी क्या कर सकते हैं, एकदम गर्व के साथ कह सकते हैं। दूसरी एक और चीज है पर्यावरण। आज हम लोग वैज्ञानिक, भौतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति कर रहे हैं और इस प्रगति के अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग के जो वातावरण है, उस वातावरण के पास ध्यान नहीं दे रहे, पर्यावरण के पास ध्यान नहीं दे रहे और इसी वजह से पर्यावरण के मामले में भी भारत को खतरा क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। इतना ही नहीं, इस पर्यावरण के माध्यम से कई बीमारियां भी जो है वो फैल रही है। अभी का हाल ही का उदाहरण देखिए, हमारे यहाँ पर कोविड का उदाहरण है। हाँ, कोरोना वायरस जो है वो क्या हो रहा है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। उसके बाद जो है इससे पहले भी कई ऐसी बीमारियां जो है वह फैली हुई, जिसमें एड्स है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, स्वाइन फ्लू है। ये सारी बीमारियां जो है केवल भारत में ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व में पैदा हुई थी और जिसके कारण जो है बहुत बड़े पैमाने पर महामारी जो है वो छाई हुई थी। और आज हम लोग सभी 21वीं शताब्दी में देख रहे हैं कि 2019 को जो कोरोना आया था, वह आज भी क्या कर रहा है, हमारे देश को सता रहा है और पूरी तरह सभी विश्व की अर्थव्यवस्था को उसने क्या कर दिया है, अ, निस्तनाबूद कर दिया है, हिला दिया है। यही बात अ, महत्वपूर्ण है कि यह भी एक क्या है, बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने नहीं, पूरे राष्ट्र के सामने, पूरे विश्व के सामने अ, खड़ी है। अगर हम लोग भारत की सुरक्षा और सुव्यवस्था की बात करें, उसका अध्ययन करें और राष्ट्रीय सुरक्षा ऐसे संबंधी कई ऐसे प्रश्न हैं जो हम लोग को क्या करने हैं, अध्ययन करने हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुव्यवस्था है या फिर हम लोग के कई ऐसी बातें हैं जिस पर क्या होता है, निर्भर करता है। बच्चों देखिए, अभी जो पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उस समस्याओं का अगर हम लोग ले और सोचे, तो पर्यावरण में कई ऐसी समस्या है, कई ऐसे घटक है जिनके कारण लोगों के स्वास्थ्य को क्या होती है, हानि पहुंचती है। लेकिन आज हम लोग तरक्की के मामले में यह सारी चीजें क्या हो गए हैं, भूल गए हैं या इन सारी चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस पर क्या करना है, हमको ध्यान देना है। हमको अपनी सुरक्षा के साथ पूरे देश की सुरक्षा का भी ख्याल
रखना है। और देखिए, मैंने जैसे आपको उदाहरण बताया कि आ, सबसे लाइव मतलब हम लोग जीता जागता उदाहरण है हमारे पास कि कोविड-19 कोरोना वायरस किस तरह से वो फैला हुआ है और इसके फैलाव के कारण हमारा देश जो है उसकी आर्थिक स्थिति कैसे गड़बड़ा गई है। केवल ये समस्या हमारे देश की नहीं है बच्चों, यह समस्या है पूरे विश्व की समस्या बन गई है और इस पूरे विश्व में यह महामारी क्या हुई है, फैली हुई है। तो इससे क्या होना है, हमको सुरक्षित रहना है और खुद को भी सुरक्षा प्रदान करना है, दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। इसीलिए आप क्या कीजिए, खुद की सुरक्षा कीजिए, उसके पश्चात दूसरों की सुरक्षा कीजिए। यह क्या होगा, राष्ट्र के लिए संयोग होगा। अगली अगले पार्ट में हम लोग को संयुक्त राष्ट्र पढ़ना है और संयुक्त राष्ट्र के बारे में क्या-क्या सीखना है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से शीत युद्ध और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से संयुक्त राष्ट्र के संगठन के बारे में ये सारी जानकारी हासिल करनी है, सार्स कमेटी के बारे में जानकारी हासिल करनी है, सुरक्षा परिषद के बारे में जानकारी हासिल करनी है। तो आज का हमारे ये भारत की सुव्यवस्था और सुरक्षा यह पार्ट जो है ये क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है सर, किसी बच्चों को कोई भी प्रश्न होंगे तो पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस पार्ट में भारत की सुरक्षा और सुव्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल की है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा क्या होती है या राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षित रखने के लिए क्या उपाय करने चाहिए और इसी वजह से यही सारी चीजें भारतीय सुरक्षा व्यवस्था में किस तरह कार्य करती है, जिसमें हमारे पास थल सेना है, नौसेना है, वायुसेना है, वह तो क्या करती है, पूरे देश की सुरक्षा करती है। साथ ही इसके अलावा हमारे देश की सुरक्षा के अंतर्गत अर्धसैन्य बल, गृह रक्षक दल यह भी क्या करती है, भारत की सुव्यवस्था और संरक्षण करने का कार्य करती है। इसी पार्ट में हमने यह भी सीखा कि भारत के सामने किस तरह की चुनौतियां आज निर्माण हुई है और उस चुनौतियों से भारत किस तरह क्या हो रहा है, लड़ रहा है या फिर भारत किस तरह से उन चुनौतियों का सामना कर रहा है और उनको क्या कर रहा है, कड़ा जवाब दे रहा है। यही बात इस पार्ट में हमको सीखी और इसके बाद अगले पार्ट में हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में क्या करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।